बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और स्पेशली जो है ना, जो शहर की बहनों और बेटियों के लिए सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहा है कि उनको आप एक हुनर से आरास्ता कर रहे हैं। कल को जब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, तो दे विल बी इंडिपेंडेंट। वो अक्सर कहते हैं ना कि लोगों को मछली ना खिलाएं बल्कि वो मछली करने का शिकार करना सिखाएं। तो सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन का मिशन मेरे ख्याल में यही है कि ये लोगों को मछली का शिकार करना सिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पे स्पेशली शहर की बेटियों को, बहनों को हमारी को जो है ना इस हुनर से आरास्ता करना, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक शानदार इंसान के साथ साथ एक कारआमद और कामयाब शहरी के तौर पे भी सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और ये होने चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बैठे देखा, जो सुना, तो बड़ा दुख भी हुआ कि शहीद जो लोग हो गए हैं, तो ज़ाहिर है हमारे दफ़ा के लिए वह काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहम करे सबका। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया है इन्होंने, और ख़ासकर जो है ना बच्चियों के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं, मैंने सुना भी है। और बिलखुसूस हमारे जो शोहदा की बच्चियां हैं उनके लिए भी ये बड़े सपोर्टेड हैं। और लास्ट टाइम इन्होंने बकरीद पे भी हमारे शोहदा के घरों पे जो हमारे हैं उनके घरों पे गोश्त भी भिजवाया, और अभी भी बच्चियों के लिए इन्होंने शील्ड का बंदोबस्त किया है शोहदा पुलिस के लिए। और सफ़ीर अस्पताल को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इस बहुत बड़ी दिलोजोई से, फ़राग दिली से हमारे शोहदा फैमिलीज़ को, और ये सिर्फ ये शोहदा की फैमिलीज़ को नहीं, मैं सोचता हूँ कि हमारे शोहदा के दिलों को ये सुकून पहुँचता हुआ कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हुए हैं इस माशरे के लिए, इस सोसाइटी के लिए, जो जाने उन्होंने कुर्बान की हैं, ये उसी का आज वो है कि जिस पे हम सारे आज इकट्ठे हैं, सारी फैमिलीज़ इकट्ठे हैं। आपने भी टाइम निकाला, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये हमेशा के लिए काम अंजाम देने की हिम्मत और तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान कुरैशी है और मैं सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मोटो ये है कि इलाके में हमारा एक हॉस्पिटल है, एक ओल्ड हाउस है, एक सिलाई सेंटर है, एक स्कूल है, और हम नर्सिंग स्कूल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इलाके के लोगों को बहुत कम रेट में अच्छी क्वालिटी की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारे पास जो ओल्ड हाउस में लोग हैं वो उनसे हमको चार्ज नहीं लेते, लेकिन उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने एक नया प्रोग्राम, पहले हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था दस्तरखान प्रोग्राम यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि हम दस्तरखान प्रोग्राम में शुरू कर रहे हैं तो हम प्रमोट कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि आप कुछ भी ना करो, आपको फ्री में खाना मिलेगा। फिर हमारे बोर्ड के मेंबरान ने डिसाइड किया कि हम वो जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे लोगों में कि जिनको रोज़गार दें, और वो अपनी रोज़गार घर में ख़ुद जो है वो इख्तियार कर सकें, ताकि हम प्रमोट करें लोगों को कि वो अपना रोज़गार ख़ुद पैदा करें। अभी हमारा ये चौथा बैच है और 100 से ज़्यादा बच्चियाँ माशाल्लाह इन चारों बैच में पास आउट हुई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद 5वां बैच शुरू हो गया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिलाई के बाद आप कम पैसे कमाते हैं। अब हम इन बच्चियों को फ़ैशन डिज़ाइनिंग पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है सब लोग नहीं कर सकते, उनमें सिलेक्टेड बच्चे करेंगे। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग करें ताकि वो अपना एक हैंडसम अमाउंट ख़ुद कमा सकें, जैसे आजकल वेबसाइट पे लोग काम करते हैं। फिर हम वेबसाइट बनाएंगे और अपनी बच्चियों को प्रमोट करेंगे, उसमें उनके काम आएंगे और वो उसको अपना रोज़गार जो है वो ख़ुद कर सकें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चियाँ जो है ख़ुद अपने एम्पावर्ड होंगी। इसके अलावा हमारे सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन शोहदा के लोगों को के बारे में सोचते हैं। अभी हमने कई फैमिलीज़ को बुलाया, अभी हमने, और हमारे जो ये प्रोग्राम है सिलाई का, इस भी हमने एसएसपी साहब को कहा कि वो अपने शोहदा को कि बच्चियों को यहाँ भेजें ताकि वो भी रोज़गार कर सकें हासिल। फिर हमने उनसे कहा कि एसएसपी साहब से कि जो शोहदा के बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं, ज़ाहिर है उनके फ़ादर नहीं हैं तो हम उनके फ़ादर हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको यह मैट्रिक तक तालीम फ्री दिलाएं, ताकि वो बच्चे जो स्कूल नहीं गोइंग जा सकती, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन उसको अफोर्ड करे और बच्चे मैट्रिक तक तालीम यहाँ से हासिल कर सकें। हमारा मोटो ये है कि जनाब इलाके के लोगों को बेस्ट से बेस्ट सहूलतें पेश की जाए, ये मकसद है हमारा। थैंक यू। माशाल्लाह से आज एक इवेंट रखा गया जिसकी मेज़बान सफ़ीर मेडिकल हॉस्पिटल थे और बहुत अच्छा इवेंट रहा।
अस्सलाम वालेकुम। मैं एडमिनिस्ट्रेटर सफ़ीर हॉस्पिटल, जनरल सेक्रेटरी औरंगी ट्रेड एसोसिएशन। आपने देखा आज जो एक सिलाई सेंटर की तकरीब थी और माशाल्लाह तलबा और यहाँ पे एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मुमताज़ शेख साहब, इसके अलावा डीएसपी साहिबान, एसएसपी और एसएचओज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तमाम इदारे के लोग मौजूद थे। और आपने सबसे स्पेशल देखा कि जो शोधा हैं, पुलिस शोधा के लोग, फैमिलीज़ उनके लोग यहाँ मौजूद थे, उनको हमारे इदारे की तरफ से उन एप्रिसिएशन शील्ड दी गई है और उनको सीटें दी गई हैं कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे सिलाई सेंटर में उनको भी मौके फ़राम किए गए। और इस तकरीब के अंदर आपने देखा कि वालिदैन अपने बच्चों को कितने खुशी खुशी लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह ये यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इदारे के लोग हमारे साथ बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं। सिंध पुलिस है, सिंध रेंजर्स है, यहाँ की जो डीएसआर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे इदारे को। हमारे यहाँ के एसएचओज़ बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एसएसपी वेस्ट हैं। यहाँ पे जब इन्वायरमेंट अच्छे होने की वजह से आज हमारे यहाँ पे तलबा जो है वो अपने आप को महफूज समझती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इन्वायरमेंट में आकर सिलाई सीख रही हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी मैं शुरू करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह सफ़ीर के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छे ऐसे रोज़गार इवेंट मिलेंगे जो लोगों को रोज़गार के मौके फ़राम हों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुसरत शाहीन है और मैं यहाँ की टीचर हूँ और ये सफ़ीर सिलाई सेंटर है। ये एक अच्छा इदारा हमारे चेयरमैन साहब ने खोला है बच्चियों के लिए और इस इलाके के हिसाब से। तो बहुत गरीब बच्चियाँ हैं जो भाई घर में सिलाई करके अपना गुजारा करती हैं, तो उनके लिए ये सेंटर खोला है, तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। अब लड़कियों की ये भी कोशिश है कि हमारे लिए ये बेसिक का है, हम बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, तो बच्चों की कोशिश ये है कि हमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाए। तो इंशाल्लाह हम सर से कहेंगे कि आप इनको आगे तरक्की दें, बेसिक डिज़ाइनिंग का भी करवाएं। और माशाल्लाह लड़कियां बहुत अच्छा सीख रही हैं। बच्चियां यहाँ पर आती हैं जिनको सीज़र भी चलानी नहीं आती, मशीन भी चलानी नहीं आती, यानी वो सीज़र नहीं उठाना के पता कि किस तरह से उससे कपड़ा कटिंग होगा, और मशीन में भी हम सब सिखाते हैं बच्चियों को कंप्लीट। और माशाल्लाह बच्चियाँ इतना जल्दी कवर कर जाती हैं और बहुत अच्छा सीख रही हैं। और हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से हमारे इलाके के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ जो इदारा है उन्होंने किया है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। और आज उसका आप देख ही रही हैं, बच्चियों ने माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रेस बनाए और इतना अच्छा सबको भाई यहाँ पर आई हैं और अपने ड्रेस यहाँ एग्ज़िबिशन किए, तो बहुत अच्छी एग्ज़िबिशन हो रही है। और बच्चियों को शील्ड दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे हमारे इदारे की तरफ से, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। थैंक यू। सीख रही हूँ, कैसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मुझे इन्होंने प्रोवाइड किया, मैं बैठ नहीं सकती थी नीचे, मुझे पायदान की सहूलत दी इन्होंने। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, सिलाई बहुत अच्छी सिखाई, मिस के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे यहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, सर ने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिया, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे हमारे यहाँ पे, सिलाई भी बहुत अच्छी सिखाई है। अब मैं अपने कपड़े खुद सी के पहन सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मैं यहाँ पे आई थी और मुझे सुई में धागा तक डालने नहीं आता था, और माशाल्लाह से हमारी मिस ने हमें इतना अच्छा गाइड किया और इतने अच्छे तरीके से हमें सिखाया कि अब मैंने लास्ट में, आप मेरे सूट वहाँ देखिएगा कि मर्दाना सूट मैंने सिए हैं। मैं वो बच्चों जिसको कुछ भी नहीं आता था, हर एक चीज़ हमें यहाँ प्रोवाइड की गई, टाइम भी हमें दिया गया। टीचर ने एक एक बच्चे पे मेहनत की, एक एक बच्चे का वर्क देखा, उस हिसाब से हमें सब कुछ बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से अच्छा हमें सिखाया गया। और हम अपनी टीचर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने कपड़े खुद बना के पहन सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वक्त आता है कि जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर के अंदर बैठ के कुछ कर सकती हैं। इन सारे काम के पीछे सफ़ीर वेलफेयर का हाथ है। उन सब ने हमारे लिए सब किया। हमारे औरंगी में ये आसाइशें दी। औरंगी की तमाम लड़कियां जो नहीं निकल सकती, वो सारी घर से निकली और आती हैं। कुछ एरिया के, कोई यहाँ 10 नंबर की, कोई 5 नंबर की, कोई औरंगी टाउन की, अलग अलग एरिया से लेते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाया जाता है और बहुत अच्छा हमारी टीचर हमें गाइड करती हैं।